प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो है हम लोगों का आग्नेय कोण से हम लोग आरंभ करते हैं। आग्नेय कोण में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? रसोई घर, ठीक ना, लिख लीजिए सभी को, रसोई घर। अब वो एक शब्द खोज रहे थे, है ना, कि वो कौन सा शब्द होता है? डिप्लोमेट था ना शब्द, डिप्लोमेट। मेरी आवाज जा रही है आप सभी को? जी गुरुदेव आ रही है। इसी शब्द की कल जो है सो हम ढूंढ रहे थे, अपने मस्तिष्क पर नहीं आ रहा था, है ना। तो वैसे बजरंग बली की तरह शत्रु पक्ष पर हमारा प्रभाव भी हो, इम्पैक्ट भी हो, ठीक ना, और अपनी बात भी रख के आए, और किसी के साथ में अपनी मतलब क्या बोलते हैं, एबिलिटी, कैपेबिलिटी है कि नहीं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इन सभी चीजों को बताएं भी और साथ साथ में समझाएं भी, है ना। अपनी मतलब योग्यता का प्रदर्शन, बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और इसके साथ साथ में जो हमारा ऑपोजिशन है, ठीक ना, विरोधी है, उसका भी हम लोग पूरा आकलन कर लेते हैं, एक समुचित आकलन, है कि नहीं, कि आप हमारे सामने किस स्थिति में खड़े हैं, उसी को ना कहा जाएगा वो अपनी बातों को रखना, डिप्लोमेट, अपनी बातों को समझाना, जिसमें कल बोल रहे थे ना MOU वगैरह क्या क्या है, बातें हो रही थी ना कल। इसी के बारे में कहते हैं कि डिप्लोमेट मतलब आपके पास में वो ज्ञान भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए, और अगले उससे भी उसका था पता पूरी तरीके से जांच ले। तो हनुमान जी जब गए थे लंका, तो पूरी तरीके से लंका को जो है सो उसका सैन्य बल, है ना, लोगों का जो है सो आदर्श व्यवहार सब कुछ जान के आए थे, ठीक ना। इसी को ना डिप्लोमेट कहा जाता है। कृष्णा जी गए थे संधि के लिए, है ना, मेन तो था उनका क्या, संदेश पहुंचाना, और उसके विषय में उनका राय क्या है, क्या सोचते हैं, इन सभी विषयों को जानना, ठीक है। और उसके साथ साथ में हमारी एबिलिटी भी उसके साथ में दिखला दे कि हम क्या कर सकते हैं। आप क्या करिएगा नहीं करिएगा वो तो बात की चीजें हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो कृष्णा जी भी गए लास्ट में शांति दूत बन के, और जब दुर्योधन ने बांधा तो फिर उनको बता दिए कि भाई तुम इसको बांधने चले हो, है कि नहीं। वही एक डिप्लोमेट का भी जो है काम होता है, ठीक है ना, मतलब व्यवस्था का पूरा ज्ञान, और उसके साथ में अपना भी योग्यता वहां पर प्रदर्शन करना। बात करते अपने मूलभूत विषय पर। तो मूलभूत विषय में हमारे घर में जरूरी जो भी कमरे कहिए या वास्तु निर्माण कहिए, इस प्रकार का निर्माण कहाँ पर उचित है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर अपने गृहारंभ प्रकरण पर प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है रसोई घर। लिखिए आप सभी। दिशा है ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, और ये है दक्षिण, ठीक है ना। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और ये है साउथ वेस्ट, ठीक है। ये है हमारा मिड, सेंटर, नाभि, ब्रह्मस्थान,
ठीक है। हाँ बोलिए राघवेंद्र जी। जी नमो बाबू जी। अब वास्तु के अनुसार आप बताएंगे कि कौन सी दिशा में क्या चाहिए। अब आपने डिजाइन किया है केवल 8 दिशाएं। अब ये 16 दिशाओं का कंसेप्ट क्या है और उस अनुसार उस दिशा को क्या संबोधन है और उस 16 दिशाओं में क्या क्या होना चाहिए, ये भी बताइए। देखिए, ये जो हमारे 8 दिशाएं हैं, इनको अपनी सुविधा के अनुसार में, ठीक ना, इसको भी जो है विभाजित किया गया है, ठीक ना, इसको भी जो है विभाजित किया गया, ठीक है। अब ये दक्षिण, ये हो गया अपना दक्षिण और ये है आग्नेय कोण। अब इसके अंदर में जो प्रत्येक को विभाजन किया गया है, ठीक है ना, इसी की बात कर रहे हैं ना। जी जी गुरुदेव। पूर्व और आग्नेय कोण के बीच में जो विभाजन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्रहों से संबंध जो है सो देखिए, ठीक ना। आग्नेय कोण में यहाँ पर किसका, शुक्र का वास, वीनस जी है। दक्षिण में मंगल, ठीक है जी तो हमारे गृह में, ठीक ना, हमारे गृह में जिन विषयों का संबंध शुक्र से हो, ठीक है, जिनका संबंध जो है सो मंगल से हो, ठीक है, उनका दोनों का विचार हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, और उनसे संबंधित निर्माण भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो मंगल को फिर जो है यहाँ पर भी कुछ दिशा प्राप्त होगा ही ना, बोलिए। दिशाएं भगवान, ये जो दिशा है, यह जो है क्षेत्र के आधार पर जो हमारा हस्तात्मक पिंड बनता है, उस हस्तात्मक जो क्षेत्रफल है, उसके आधार पर हम इसको और विभाजित कर सकते हैं, इसमें भी फिर और विभाजन कर सकते हैं। इसका कोई जो है एक निश्चित सीमा नहीं है, ठीक ना। ये प्रमुख जो दिशाएं हैं, यह जो है कुछ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक ना, कुछ तत्वों को जो है सो यहाँ पर डिनोट करती हैं, बताती हैं, ठीक है। तो इस तत्व का शुक्र क्या है, मंगल क्या है, सूर्य क्या है, बोलिए। तीनों का संबंध कहीं ना कहीं अग्नि तत्व से है कि नहीं है, एक दूसरे से जुड़ाव है कि नहीं, उग्रता से है कि नहीं है, एनर्जी से है कि नहीं है, जोश से है कि नहीं है, बोलिए। जी जी तो इनका जो है सो तालमेल बिठाना, अब यही हम लोगों का यहाँ पर कला है, ठीक ना। इन सबका जो है तालमेल बिठाना, अभी जैसे आपका जो है सो ग्रुप में डाला गया है इन 16 दिशाओं के बारे में, है ना। तो इनमें कक्ष बताए गए हैं, उन कक्ष का इन दिशाओं से तालमेल दिखाइए। हमने क्या कहा, प्रकृति और दिशा, प्रकृति, एलिमेंट्स, तत्व और दिशा, यही है हमारा वास्तु। इनके बीच में तालमेल, ठीक ना, इनके बीच में तालमेल बिछाना, ठीक है। यही जो है सो आपने जान लिया, आप हो गए वास्तुविद, फिर कोई पीछे आपको नहीं छोड़ सकता है, ठीक ना। दिशाओं का नाम होगा भगवान कोई? अब नाम के लिए तो आपका जो है सो वहां पर लिखा ही है, ठीक है। अभी जो मूलभूत चीजें हैं उसको समझिए, उसके बाद में उस पर हम बिठाते हैं। अभी एक बार जो है सो हम लोग ये कहते हैं कि क्या चीजें कहां पर होनी चाहिए, ठीक है, लिखिए। नहीं, पूछने का यही तात्पर्य था कि हमें केवल 8 दिशा को ही लेना है या 16 को ही पकड़ना है? नहीं भगवान, 8 दिशाएं जो है सो आप 4 दिशाओं को ही लीजिए, आप 8 दिशाओं को भी छोड़ दीजिए। लेकिन गौर करिए कि आपके पास में, ठीक ना, जो निर्माण आ रहा है उसके हिसाब से क्लाइंट आपके पास में यदि कोई आता है कि गुरुजी थोड़ा बताइए कि किस चीज को क्या क्या व्यवस्था हम कहां पर रखें, कोई आया मान के चलिए कि एक क्लाइंट के तौर पे, तो आप उससे क्या पूछिएगा, कैसे उसका निर्माण करिए, बताइए। उसके लिए एक
वास्तुकला से निर्मित जो है सो भवन का निर्माण किस हिसाब से करिएगा, उसकी जो जरूरत है उसको पहले सुनेंगे समझेंगे तभी ना। बोलिए। जी जी कोई व्यक्ति जो है सिर्फ जो है सो अपना गुजारा करता हो, गुजारा मतलब नॉर्मल जो है सो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का व्यक्ति है, ठीक है, उसके लिए जो वास्तु आवश्यक होता है, जो भवन में आवश्यकताएं चीज होती है, मूलभूत चीज है, ठीक ना, वो कुछ और होती है। एक मंत्री के लिए, ठीक ना, वो चीजें भिन्न हो सकती हैं, ठीक ना। एक कलाकार के लिए वो चीजें जो है सो और भिन्न हो सकती हैं। तो कभी भी किसी भी तरह का वास्तु से संबंधित किसी को सलाह देना हो तो जो भी प्रश्नकर्ता हमारे पास में आया है उसके बारे में बातों के द्वारा यह जानने का प्रयास करिए, ठीक ना, कि वो करता क्या है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, रोजमर्रा क्या है, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है, ठीक ना। आते ही किसी का जो है सो ऐसे नहीं बना देना है कि यहाँ रसोई घर रख लो, यहाँ फ्लैट रख, ये सब कुछ नहीं। आप लोग यदि किसी इंजीनियर के पास में जाते हैं, इंजीनियर आपको बिठाता है कि नहीं, चाय पानी वगैरह जी सब जी कुछ पूछता है, आपसे बातें करता है, क्या करते हैं, है कि नहीं। जी भगवान। और उसके बाद में वह फिर आपको लिए जो है सो पूछता है कि हाँ बताइए आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। तब वह जो है आपके लिए बोलता है कि ये एक कमरा जो है सो होना चाहिए, ठीक है। अब सोने के लिए, विश्राम के लिए तो भगवान एक खाट भी आवश्यक है, बोलिए, वो भी जी पर्याप्त है बिल्कुल। सोने के लिए। और एक 7x7 का पलंग भी जो है सो आपका पर्याप्त है, बोलिए। जी लेकिन वह खाट कहां पर आप बिछाइएगा और वो पलंग कहां पर बिछाइएगा, ठीक ना, वो खाट जो है जी सो कहां पर बिछाइएगा और वो पलंग भी सोने के लिए है, उसको कहां पर बिछाइएगा, यह तो आपकी बुद्धिमत्ता है ना, बोलिए। जी बिल्कुल। अब किसी का 8x6 का कमरा ही है, अब उसमें आप 7x7 का पलंग घुसा सकते हैं, बोलिए, नहीं नहीं। संभव नहीं है ना। जी बिल्कुल नहीं। तो इन चीजों को जो है समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को और इन विषयों में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, परिपक्व, थोड़ा सा मेच्योर होना पड़ेगा, है ना। 2 4 10 जो है जी सो लोगों को समझते समझते ये सारी विषय जो है सो 16 या 32 दिशाओं में भी आप निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसका अभिप्राय क्या है ये समझना होगा, ठीक ना। अभिप्राय क्या है, अभी हमने क्या कहा, शुक्र क्या है, मंगल क्या है, ठीक है। शुक्र जो है सो प्रोस्पेरिटी जी भी दिखाता है, ठीक है ना। जी जी शुक्र जो है आपका प्रोस्पेरिटी भी दिखाता है। अब वो प्रोस्पेरिटी जो है सो कहां पर दिखेगी, वो जो है प्रोस्पेरिटी जो है वो समृद्धि कहां पर दिखेगी। किसी की समृद्धि को आप कैसे परख सकते हैं, किन किन वो माप होंगे, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड्स होंगे, ठीक ना, मानक चीजें होंगी जिससे आप किसी की समृद्धि को समझ सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। जी। चल अचल संपत्ति, उसका आरोग्य, उसके संबंध, इसके द्वारा हम जांच कर सकते हैं। चल अचल संपत्ति, ठीक है, और कुछ। उसका आरोग्य, उसका स्वास्थ्य कैसा है घर वालों का, और हम्म उसके रिश्ते रिश्ते में कैसे संबंध कैसे है, इसके हम्म। ऊपर भी हम उसको बता सकते चलिए, और कुछ मानक हो सकते हैं क्या, और कुछ मानक हो सकते हैं। गुरुजी उसके घर में रहन सहन कैसा है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी देखिए, भव्यता है उसके घर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, किसी की समृद्धि जो है, किसी की जो है सो प्रोस्पेरिटी जो है, किसी का ये तो सारी चीजें हैं ही, लेकिन दो चीजों से किसी की सोच को, किसी को दृष्टि को, हमको किसी के संपन्नता को, समृद्धि को हम लोग परख सकते हैं, ठीक ना। एक तो उसका खान पान है ना, उसका जो है सो खान पान कैसा है,
ठीक है, अब इससे आप बहुत चीजों को, और दूसरा उसका रहन सहन, पहनावा ओढ़ाया, ठीक ना, उसका रहन सहन किस प्रकार से श्रृंगार करता है या किस तरीके से रहता है, ठीक ना, ये चीजें जो है आप किसी को देख के, कोई कहीं पर किसी समाज में बैठा हुआ हो, ये चीजें तो बिल्कुल दिख जाएंगी। बोलिए। बिल्कुल जी। खान पान और रहन सहन तो किस जिस भी है, कोई लोग होते हैं आपके हर एक परिवेश में ढल जाते हैं, है ना, कुछ लोग होते हैं कि एक समान जो है सो अपने ये रखे रहते हैं, क्या स्टैंडर्ड जो है सो मेंटेन किए हुए रहते हैं, है कि नहीं। तो किसी की समृद्धि जो है उसकी खान पान से भी झलकती है, और उसको जो ऊर्जा है, उसकी जो एनर्जी है, ठीक ना, उसका जो पहनावा ओढ़ावा है, उससे भी आप उसको समझ सकते हैं। अब आपने कहा ऊर्जा, एनर्जी, आरोग्यता, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है किसी व्यक्ति का यदि शुक्र कमजोर हो तो उसकी पहनावा ओढ़ावा में ये चीजें जो है सो दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बोलिए। बिल्कुल दिखेगी। मंगल यदि उसका कमजोर हो, है ना, तो ये चीजें जो है सो संपन्न हो सकती हैं क्या, आप उसको धनिक बोल सकते हैं। शुक्र और मंगल दोनों कमजोर है जी नहीं, तो क्या कहेंगे, वो लग्जरियस है। बोलिए नहीं नहीं। नीतू जी। जी गुरुजी, बिल्कुल ये सब धन कम होगा भगवान चीजें दिखेंगी नहीं गुरुजी उसके पहनावे में, रहन धन, सहन में। तो कहीं ना कहीं जो है ये दिशाओं से संबंध रख रहा है कि नहीं। तो जो हम वास्तु निर्माण करेंगे, तो अगर कोई सजने वाला व्यक्ति हो, ठीक है, कोई सजने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए यदि आप ईशान कोण में, है कि नहीं, नैऋत्य कोण में आप उसके लिए जो है क्या बोलते हैं, मिरर रूम, चेंजिंग रूम बोलते हैं ना, जी ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम है, तो इसका यहाँ पर डिजाइन करिएगा तो शोभनीय होगा। जी नहीं, बोलिए। भगवान। किसी के लिए रसोई, उसकी ऊर्जा जो है सो बहुत ज्यादा जो है सो क्या बोलते हैं, नव युवक हैं, नव दंपत्ति हैं, ठीक है, उनके बीच में प्रेम संबंध यदि आपको बिठाना है, ये दोनों के बीच में तालमेल हो, ठीक है, और आप उसको ईशान कोण में ठेल दीजिए, कमरा उसको दे दीजिए, ठीक है, तो दोनों के बीच में संबंध अच्छे होंगे क्या, नहीं भगवान। बोलिए। संभव नहीं ना है नीतू जी। नहीं होंगे गुरुजी। कमरा जो है यहीं पर जो है सो शुक्र का जहां पर आधिपत्य हो वहां पर देना पड़ेगा, है कि नहीं। जी गुरुजी। इन्हीं चीजों का तालमेल करके जो है सो ये 16 दिशाएं और ये 8 दिशाएं और ये जो है आपका 4 दिशाएं जो है परिभाषित हैं, ठीक है। एक ऊर्जा, एनर्जी, अग्नि तत्व, ठीक है, एक जो है सो अपना पृथ्वी, स्थायित्व, ठीक ना, एक जो है सो आपका जल तत्व, ठीक है, वायु तत्व। अब इसमें हमारे भवन में किस चीज की कहां पर क्या आवश्यकता है, इसको सभी लोग भली भांति से समझते हैं, है कि नहीं, आप समझ सकते हैं बिल्कुल रूप से। जी गुरुदेव, अग्नि में अधिक किचन आएगा तो उसके पीछे लग के डाइनिंग रूम आएगा, तो वहां पे कैसे दंपत्ति के लिए हम कमरा निकाल सकते हैं, ये भी तो प्रश्न। नहीं, ये तो वो तो स्थिति के अनुसार से ना। देखिए आग्नेय कोण जो है आजकल क्या कॉन्सेप्ट है, नए जो है सो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसके अनुसार से लोग क्या करते हैं, जहां पर किचन होगा उसी के बगल में जो है डाइनिंग हॉल होना चाहिए, है ना। वास्तु कहता है, हमारा वास्तु शास्त्र कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जो है किचन को चाहे अग्नि कोण में रखिए, भोजन करने का कक्ष जो है वह जो है पश्चिम में होना चाहिए, अच्छा, ठीक है, वह जो है भोजन का कक्ष जो है वह पश्चिम में होना चाहिए। अगर नहीं भी है पश्चिम में, ठीक है, देखिए वास्तु और वास्तु विज्ञान
विज्ञान का मतलब कि उसके अंदर में विशिष्ट कुछ ज्ञान छिपा हुआ है, ठीक ना। तो वास्तु जो है सो हमारा मुख्य जो है इन एलिमेंट्स पर जो है सो काम करता है, और इसी तत्व पे जो है विज्ञान, जो आधुनिक मॉडर्न जो विज्ञान है, इन चीजों को जो है सो परिभाषित करता है, और इसमें जो है सो नयापन जो है सो सृजन जो है सो करता है, ठीक है ना। तो वास्तु कहता है कि अग्नि तत्व में यहाँ पर होना चाहिए किचन। अग्निकोण में क्यों होना चाहिए? हमारे जो सनातन धर्म की जो सभ्यता है, ठीक ना, इसके अंदर जो हम लोग जो इंडियन स्टाइल में जो रहते हैं परिवेश में, समाज में, इसके अंतर्गत हमारी घर की जो गृहिणियां हैं, ठीक ना, उसका जो मैक्सिमम टाइम है वह कहाँ बीतता है? किचन में। किचन। आपके सुबह उठने से पहले से लेके रात्रि आपके सोने के बाद तक का जो समय है वो गृहिणियों को कहाँ बीतता है, व्यतीत होता है? बताइए। किचन में। किचन में है कि नहीं? अब यहां पर यदि प्रॉपर ऊर्जा ना हो, ठीक ना, यहां पर जो है ऊर्जा की कमी हो जाए, ठीक है, यहां पर जो है सो सूर्य की रोशनी ना आए, ठीक है, तो वो क्या करेगा? किचन में भोजन बनता है, ठीक है। अब भोजन जब बनता है तो इसके अंदर से कई प्रकार के रस भी जो है सो निकलते हैं, कुछ हमारे उपयोगी होते हैं, कुछ अनुपयोगी होते हैं। तो सूर्य, हमारा सूर्य जो नारायण है, वो क्या करते हैं? इन सभी जो है सो रेडिएशंस जो हैं, जो एक्स्ट्रा रेडिएशंस हैं, ठीक है, या जो यहाँ पर अदृश्य शक्तियां हैं, अदृश्य जीवाणु हैं, विषाणु हैं, ठीक ना, इन सब को क्या करता है? नेचुरल जो सनलाइट है वह जो है एक प्रकार का क्या है, इन सब का जो है सो दुश्मन है ना, है इंसेक्टिसाइड्स, क्या पेस्टिसाइड क्या कहेंगे, बोलिए जी। तो अगर यहाँ पर जो है सो सूर्य की रोशनी बराबर ना पड़े, ठीक है, आप देखते होंगे कि आपका जो है सो जो अग्नि दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है वह जो है उसमें मैक्सिमम टाइम सनलाइट पहुंचता है, मैक्सिमम टाइम, बोलिए है कि नहीं है? जी जी। तो इसलिए जो है समाज में इसको जो है सो रखा गया। अब आप जो है जहां पर घर बना रहे हैं वहां पर इसको जो है सो देखिए कि हमारे घर में सबसे ज्यादा समय तक, पहली लाइट से लेके आखिरी लाइट तक में, बीच में जो भी हम कमरा निर्माण करें किचन के लिए, वहां पर उपयुक्त तो होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आई ना। कभी कभी क्या होता है कि जो दिशाएं हम समझते हैं ना, एक्चुअल वो दिशाएं होती नहीं, कहीं कहीं पर लोग बताते पूरब ये है, लेकिन एक्चुअल पूरब ये नहीं होता, कभी इस हिसाब से होता है, कभी इस हिसाब से होता है, बोलिए जी। विदिशा प्लॉट में होता है ना, अंतर होता है ना, डिग्री का अंतर होता है कि नहीं? जी, बोलिए। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आप लोग तो कर्मकांडी हैं, जाते होंगे, देखते होंगे इस चीजों को, बोलिए जी बाबा। है कि नहीं नीतू जी? जी जी गुरुजी, बिल्कुल अंतर हो जाता है। एक्चुअल इष्ट से भी भिन्न होता है। तो हम लोगों को यहाँ पर जो है तो इस चीज को अपने, जहां पर भी हम जा रहे हैं वास्तु परीक्षण के लिए, वास्तुविद बन के जो है सो वहां पर किसी का कल्याण करने के लिए, तो ये चीजें माइंड में पूरी तरीके से देखिए, आंख, कान, नाक, ये सब जो है आपका बिल्कुल ओपन होना चाहिए, ये इंद्रियां जो है बिल्कुल काम करनी चाहिए, आपके जो है सो सेंस ऑर्गन्स पूरी तरीके से जो है एकदम क्या बोलते हैं, कंसर्न होने चाहिए। हाँ, एक्टिव होना चाहिए, कंसर्न हो इन चीजों को समझने के लिए। कई बार ऊर्जा को देख के नहीं, महसूस कर भी लिया जाता है कि नहीं? जी जी। तो इन चीजों को जो है सो समझना है, नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, इन सबको जब परिवेश में जब आप लाएंगे तब फिर जाके आप वहां पर वास्तु समस्या को हल कर पाएंगे। बात करते हैं अपने विषय को। अब यहाँ पर 16 दिशाएं समझाने की जरूरत नहीं ना राघवेंद्र जी, कभी भी कुछ रह गया है? जी, क्या इनका उल्लेख भी है पुराने शास्त्रों में, जैसे वास्तु के शास्त्र है, जो भी ग्रंथ है उनमें उल्लेख है? आप ऋषि के इस पंचांग देखिए, ऋषि के इस पंचांग के अंतर्गत आपको जो है पूरा जो है सो फॉर्मेट बना कर दिया है किस जगह पर क्या होना चाहिए।
अभी मैंने 2-3 दिन पहले ठीक। स्क्रीन शेयर किया था, तो वहां पर भी प्लानिंग आपको शो किया था। ठीक है, फर्स्ट प्लान, सेकंड जी प्लान, जी थर्ड बाबू। प्लान। ठीक है, ये सब उसी दिशा के आधार पर निर्धारित है। ठीक है, जी अब जी वो चीज कहां पर क्यों होना चाहिए, आज इस विषय को समझिए। किचन यहाँ पर अग्निकोण में क्यों होना चाहिए, इस बात को समझ रहे हैं। भोजन से ऊर्जा मिलती है, ठीक है, और ऊर्जा जी स्वयं जो है सो ऊर्जावान न हो तो क्या ऊर्जा देगी, बोलिए। भोजन में जब वो रस नहीं न बाबा। हो, शुक्र जो है सो कला का प्रतीक है कि नहीं, कला में भी रस होता है कि नहीं, वीर रस, श्रृंगार रस है, होता जी है कि जी नहीं। जी इसी प्रकार से भोजन में भी वो रस होता है। पहले के लोग जो विद्वान होते थे, वो अपनी बधुओं के हाथ से खाना खाते थे। भोजन का एक जो है सो दिन निश्चित होता था, है कि नहीं, कि आज बहू जो है सो खीर बना के हमको ले आएगी या भोजन कराएगी। सभी बुजुर्ग जो है सो बैठ जाते थे और एक सिस्टम होता था कि हाँ, सबको जो है सो कुछ न कुछ उपहार स्वरूप देना है कि नहीं। कई जगह प्रचलन में है, कई जगह नहीं है। ठीक है, बात की चीजें हैं, जी जी समय के साथ है बाबा। चीजें बदल रही हैं। लेकिन उन लोगों के अंदर में बहुत दूरदर्शिता होती थी। आज आप में हमारे में वो चीजें नहीं है, अनुभव काम नहीं करेगा। लेकिन वो लोग भोजन को चख के बता देते थे कि जिस बहू को अपने घर में ले आए हैं, वो हमारे लिए लक्ष्मी स्वरूपा है, सरस्वती स्वरूपा है, या जगत जननी जगदम्बा है, काली है, क्या है, सब कुछ जो है सो जान जाते थे। सब कुछ जान जाते थे सिर्फ भोजन से। कैसे जान जाते थे, जिसके अंदर जिस चीज की रस। अधिकता होती है, वो चीजें उसके स्वभाव में, उसके स्पर्श में, वो सारी चीजें जो है सो दिखती हैं। तो जो जो चीजें उससे स्पर्श होके आएंगी, वो सभी उस ऊर्जा को प्रदान करेंगी कि हाँ, मेरे अंदर में वीर रस है, ठीक है, मेरे अंदर में श्रृंगार रस है। ठीक है, बोलिए राघवेंद्र जी, जी जी बाबू। ये चीजें हैं कि नहीं है। बिल्कुल, जो उसके पास ऊर्जा है वो वही आगे ट्रांसफर करेगा। बिल्कुल। विज्ञान कहता है एक ऊर्जा दूसरे रूप में जो है सो रूपांतरित होके फिर जो है सो कभी उसका जो है सो नाश नहीं होता है। हमारा शास्त्र कहते कहते थक गया, ठीक ना, कि कोई भी आत्मा अमर है, जी बाबा। नश्वर है। यह सिर्फ जो है सो अपना चोला उतार के यहाँ से दूसरे जगह फिर जो है सो नया वस्त्र जैसे धारण करते हैं हम लोग, वैसे धारण कर लेता है। तो ऊर्जा भी वही चीज है। ठीक है, कई सारे वैज्ञानिक इसी चीज को कहते कहते सारा थेसिस यहीं पर रख के चले गए, लेकिन वो जी बातें जी जो है नहीं है। ठीक ना, तो ये जान लीजिए, जिसके अंदर जो ऊर्जा है, आपको वही ऊर्जा उसके पास से प्राप्त होगी। ठीक है, पहला चीज। ठीक है, तो ये जो है अग्निकोण में हमारा वो उसके अंदर में जो रस है ना, शुक्र की जो बात कर रहे हैं, शुक्र क्या है, एनर्जी का कारक भी है ना। किसी का शुक्र कमजोर हो जाए तो ना तो वो दिखने में ठीक होगा, बोलिए, जी 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 ना उसके अंदर वो इमोशंस भी अच्छे होंगे, बोलिए। कहीं ना कहीं वो इमोशंस को भी दर्शाता है बिल्कुल बिल्कुल है सही। ना। तो ये चीजें जो है सो हमारे अग्निकोण के आधार पर इन चीजों को देख के और हम अपने अनुसार वास्तु वहां पर निर्माण कर सकते। कंप्लीट। ठीक है, जी बाबा। अब लिखिए रसोई घर। ठीक है, यह जो है आग्नेय कोण में होना चाहिए। ठीक है, शयन कक्ष। ठीक है, शयन कक्ष यह जो है दक्षिण दिशा में, नैऋत्य कोण में। ठीक है, यह जो है नैऋत्य कोण में होना चाहिए, दक्षिण दिशा में होना चाहिए। स्नान घर पूर्व दिशा में, यहाँ हमारा किचन। दक्षिण दिशा में बेडरूम, आप नैऋत्य कोण में भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी पूर्व दिशा में स्नान घर। स्नान घर यानी कि
सिर्फ और सिर्फ स्नान, टॉयलेट नहीं। टॉयलेट के मतलब उसके अंदर में बाथ भी होगा, WC भी होगा, यानी कि उसके अंदर में शौचालय भी होगा, ठीक ना। सिर्फ और सिर्फ स्नान गृह, ठीक ना। भोजन करने का स्थान पश्चिम दिशा में। अब बताएंगे किसी चीज का अभाव हो तो क्या करें, ठीक है। ये जो है आपका डाइनिंग में पश्चिम दिशा, ठीक है। पूजा घर जान ही रहे हैं, इसको तो जग जाहिर है कि नहीं। पूजा घर, वो तो बैठ के भोजन करने की दिशा बोल रहे हैं पश्चिम आप? हैं? भोजन बैठ के करने की दिशा पश्चिम? पश्चिम दिशा, लेकिन मुख होगा पूर्व की ओर, याद रखिए। भोजन करने की दिशा पश्चिम है, लेकिन मुख जो है वह पूरब की ओर होना चाहिए, ठीक है। जी गुरुदेव। ईशान कोण में पूजा घर, ईशान कोण, ठीक है। अब देखिए एक चीज और बताते हैं आपको, यह तो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत आता है पूजा घर, है ना। बोलिए। जी 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 बिल्कुल। अब जो है जब अलग अलग धर्मों के अंतर्गत इसका जो है सो व्याख्यान अलग अलग है। अब किसी, आप मान के चलिए कि मुस्लिम भाई का आप घर बनाइएगा और पूजा घर यहाँ पर रख दीजिएगा, उचित तो होगा? बोलिए। नहीं, अवधारणा दूसरी है ना। हम लोग पूर्वाभिमुख जो है सो सारा पूजन करते हैं, है कि नहीं। और उन लोगों के लिए पश्चिम दिशा है निर्धारित, है ना। बोलिए। जी उनका तो सभी उल्टा होता है। जी गुरुदेव। नहीं, उल्टा नहीं होता है, उनकी अवधारणा देखिए, कोई कोई उल्टा नहीं होता है, इस बात को ना कहिए, कोई उल्टा नहीं होता है। यह जो है उनकी जो अवधारणा है, ठीक है, वह जो है थोड़ा सा हम लोगों से भिन्न है। उल्टा नहीं कहिए, गलत गलत चीजों को जो है सो मैं समर्थन नहीं देता हूँ। वो उनकी गुरुजी जो, वो चंद्रमा को करते हैं ना ज्यादा। हाँ, उनका जो अवधारणा है उसके पीछे की चीजों को समझिए, ठीक ना। उनकी जो बातें हैं, देखिए पश्चिम दिशा को वो हमेशा शुभ मानते हैं, है ना। पश्चिम दिशा में आपका उन लोगों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वह भी पश्चिम दिशा में है कि नहीं है। मक्का मदीना जो है पश्चिमी दिशा में है ना। बोलिए। जी जी गुरुजी। तो इसलिए जो है उस चीज को उन्होंने पवित्र माना है कि उस दिशा से हम लोगों को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो इसको जो है सो हम उनके लिए यदि डिजाइन करते हैं तो उनका फिर जो है इमोशंस को, उनकी जो अवधारणा है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने इसका ठीक जो है जिक्र कर दिया। ये पूजा घर सिर्फ और सिर्फ हमारे अंतर्गत जो चीजें हैं, जिस तत्व के ऊपर बात कर रहे हैं उस पर, उन्होंने उस तत्व को जो है सो पश्चिम की तरफ जो है सो माना है। तो ठीक है, उनके अनुसार हम जो है सो करते हैं काम, ठीक है। शौचालय, पूजा घर के बाद शौचालय, ठीक है। शौचालय के लिए जो दिशा उपयुक्त जो है जो मानी गई है वह जो है नैऋत्य कोण भी माना गया है, ठीक ना। ये शौचालय के लिए, शौचालय को क्या WC, ठीक है, नैऋत्य कोण, ठीक है। यदि आप मास्टर बेडरूम अगर अपने घर में बनाते हैं तो नैऋत्य कोण में बनाइए, और उसका जो टॉयलेट होगा, ठीक है, जो उनका शौचालय होगा वह जो है नैऋत्य कोण में होगा, ठीक है। भंडार घर, भंडार घर, स्टोर रूम जिसको कहते हैं, ठीक है, उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं आप, और वायव्य कोण के पास भी रख सकते हैं, ठीक है। भंडार घर, इसको कई जगह जो है इस कोने को भंडार कोण भी कहते हैं। ग्रामीण परिवेश में आप लोग सुने होंगे, है ना। ये जो वायव्य कोण है इसको भंडार कोण भी कहते हैं लोग। है कोई? अरुण तिवारी जी हैं कि नहीं?
बोलते हैं गुरुजी, सही बात है ये, है ना। तो वो जो है यहाँ पर भी आप भंडार गृह को, मतलब किसी भी चीज को स्टोर करना हो तो आप जो है सो इस कोने पर भी रखते हैं। प्रयुक्त जो है उत्तर दिशा भी है। ठीक है। अब है अध्ययन कक्ष। ठीक है, अध्ययन कक्ष। अध्ययन कक्ष के लिए हमारे लिए उपयुक्त दिशा जो है वायव्य कोण में भी रख सकते हैं और नैऋत्य और पश्चिम के बीच में। ठीक ना, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में, मतलब इनके बीच में आप वायव्य और नैऋत्य के बीच में भी रख सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी। ठीक है ना। अध्ययन कक्ष। इसके बाद स्वागत कक्ष या बैठक। ठीक है, स्वागत कक्ष या बैठक, यह जो है आप पूर्व दिशा में रख सकते हैं, पूर्व दिशा में। ठीक है, स्वागत कक्ष हो या बैठक हो। बैठक मतलब क्या, बरामदा। ठीक है, बरामदा। आजकल का बैठक क्या है, उस रूम को क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम, है ना। बोलिए। हॉल भी बोलते बाबा। हाँ, हॉल। अब उसमें जो है तो थोड़ा शोभा बढ़ाने के लिए ड्राइंग रूम कर देते हैं। ठीक ना, कुछ कलाकारी इत्यादि, फॉल सीलिंग वगैरह लगा देना, है ना। और उसके साथ कुछ नक्काशी वगैरह, ये सारी चीजें, सोफा वगैरह, ये सब को सुसज्जित करके थोड़ा सा भैंस वगैरह लगाते हैं ना, फूल वूल से सजा के। बोलिए। पेंटिंग्स वगैरह, ये सारी चीजें सबकी अपनी अपना जो है सो ये है। ठीक है, तो ये जो है सो ड्राइंग रूम। ठीक है, ड्राइंग रूम, बरामदा, ये सब पूर्व दिशा में हम रख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, अब जो है रति गृह की बात की गई है ना। रति कक्ष, वायव्य कोण और उत्तर दिशा, ये भी है वायव्य कोण और उत्तर दिशा के अंतर्गत। ठीक है, पशु घर, पशु घर। ठीक है, वायव्य कोण, पशु घर, वायव्य कोण। वस्त्र के लिए, श्रृंगार वगैरह, वस्त्र वगैरह सब कुछ जो हुआ, आप यहाँ उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ भी यदि सजने वाला जो सिस्टम इत्यादि है, ठीक है, सज के जहां बैठना हो, ठीक है, वह जो है आपके लिए फिर वही शुक्र का जहां आधिपत्य है वहां पर, यानी कि कहां पर, आग्नेय में। आग्नेय कोण। तो पूरा आग्नेय नहीं होना चाहिए। आग्नेय कोण में जो दिशाएं हमने बताई ना, इस तरीके से ये जो डिवाइड हो गया, ठीक है, ये जो पोर्शन डिवाइड हो गया, ठीक है, इसके आसपास में शुक्र का जो आधिपत्य है उस स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, बेसमेंट, बेसमेंट यदि बनाना है, तल घर, आजकल है ना लोग नीचे पार्किंग बना देते हैं, है ना, नीचे पार्किंग बना देते हैं और उसके बाद ऊपर में जो है अंडरग्राउंड बोलते हैं। अंडरग्राउंड बेसमेंट। ठीक है, तो देखिए आवासीय भवन में इसका जो है निषिद्ध बताया गया है। ठीक है, आवासीय भवनों में इसका निषिद्ध बताया गया कि आपका जो है सो बेसमेंट होना चाहिए। फिर भी यदि आप रखते हैं तो ये जो है आपका पूर्व दिशा, ईशान कोण, ठीक है, यहाँ पर जो है सो हमको रहना चाहिए। इसके अंदर पूरा बेसमेंट नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं, पूरा जो है बेसमेंट नहीं होना चाहिए। अब बात है बनाना पड़ जाए आखिर में, है ना, क्योंकि कमर्शियल वगैरह सब कुछ तो है ना। आजकल जो फ्लैट सिस्टम है, बेसमेंट उसमें नहीं बनाते हैं तो बोलिए लगेगा ही नहीं। पार्किंग के लिए कहां पर गाड़ियां खड़े करेंगे, बोलिए, है कि नहीं नीतू जी। तब जी गुरुजी, आजकल तो बहुत जरूरी है, ये अनिवार्य हो गया है। तो इन चीजों के लिए हमारा फिर वही हो, पूरा में आप बनाइए, लेकिन ये सेंटर थोड़ा सा, ये कॉर्नर जो है ऊंचा हो,
ठीक है, और ये सबसे नीचा हो। ठीक है, गुरुजी इसको दोबारा बता दीजिए। अगर बेसमेंट बनाना हो, हमारे पास अगर चॉइस है कि थोड़ा में बनाए, ठीक ना, तो थोड़ा में बनाए तब तो ये ठीक है, पूर्व दिशा में बना सकते। ठीक है, अगर पूरा में बनाना हो तो जैसे ढाल हम बताए थे जमीन के लिए, उसी प्रकार इस बेसमेंट की भी ढाल हो, नैऋत्य कोण में ऊंचा, ठीक है, और ईशान कोण में नीचा। ठीक है, जी गुरुजी। ये चीजें जो है सो होनी चाहिए। ठीक है, बेसमेंट जिसको तल घर। चलिए, अब एक कुछ लोग चौकी बनाते हैं घर के अंदर में, तब इसको क्या बोले, आंगन भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है घर के बीचों बीच बनाना चाहिए। ठीक है, आंगन हो या तो आपका यहाँ पर हो बीचों बीच में, और नहीं तो फिर जो है सो एक बैठने के लिए या फिर वहां पर जो है सो पूजा इत्यादि के लिए, जैसे वेदी इत्यादि कैसे बनता है बोलिए, चारों तरफ से इधर से बरांडा इत्यादि होता है ना, चारों तरफ से बरांडा हो, है कि नहीं, इधर से भी बरांडा, इधर से भी बरांडा, इधर से भी बरांडा, चारों तरफ से बरांडा निकल गया आपका, है ना। तो यह जो निर्माण हो यह घर के मध्य में ही हो, बाकी जगह यह जो है ठीक नहीं लगेगा। ठीक है, या फिर आपको आंगन बनाना हो, सिर्फ स्पेशली आंगन, तो फिर आप पूर्व दिशा में भी जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो बात आंगन समझ तो में? घर के बाहर ही होता है ना। हाँ, घर के बाहर, घर के अंदर में भी जो है सो आंगन होता है ना, उसी को चौक बोलते हैं, जो घर के बीचों बीच होता है। ठीक ना, और यह जो है जो आंगन होता है ये सबसे ऊंचा रखना चाहिए। ठीक ना, इसको जो है हम लोगों को ऊंचा रखना चाहिए। जिससे कछुए की पीठ कैसे होती है ना, कछुए की पीठ जी जी। बीच में सबसे उठी हुई, उसी प्रकार से इसको जो है सो हमको रखना है। ठीक ना, आंगन तो छत के ऊपर भी खुला रहेगा ना, छत खुली रहेगी उसकी, बंद नहीं कर सकते उसको। बिल्कुल छत नहीं रहेगा ऊपर, एकदम नहीं रहेगा। आप ना उसके ऊपर ओपन टेरिस रख सकते हैं ना कुछ भी, ये पूरा जो है सो ओपन होगा, खुला। ठीक ना, इसकी तरह। ठीक है ना, जी गुरुदेव। बात समझ में आई ना। तो यह जो है आपका इस तरीके से जो है सो निर्माण होना चाहिए, सबसे ऊंचा। कई जगह आपका सबसे ठीक यहीं पर फॉल्ट मिलेगा, पुराने घर चले जाएंगे आप तो कई जगह यही, ये सबसे नीचा बना देते हैं, है ना, और इसी के अंदर पाइप इत्यादि सब कुछ डाल देते हैं जी कि जी। वहां से पानी इत्यादि सब कुछ निकल जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है सो आपका जूठा बर्तन वगैरह सब कुछ जो है सो यहाँ पर कूड़ा कबाड़ा सब इकट्ठा कर देते हैं, ब्रह्म स्थान कहा जाएगा इसको। अब ब्रह्म स्थान को क्या रखते हैं, पवित्र रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं। ठीक ना, वेदी इत्यादि बनाते हैं तो इसको क्या करते हैं, श्वेत या पीत, यही ना करते हैं, बोलिए। श्वेत का मतलब ब्रह्मा, पीत का मतलब कि जो है सो मान के चलिए कि विष्णु जी, तो विष्णु जी गंदे रहते हैं, पूरा श्रृंगार अलंकार से पूजा होता है कि नहीं उनका, बोलिए, बताएं प्रभु जी। जी गुरुजी। जी 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 होता है सही। गुरुजी। तो ये जो है बिल्कुल ही स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ। और सबसे ऊंचा यदि आप रखें तो इसको ठीक है, ये ऊंचा हो। ठीक है, ये ऊंचा रहना चाहिए। चलिए, अब जो है सो पहले घर में, अब तो ये बहुत सारी चीजें आउटडेटेड हो गई हैं, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। दही मंथन के लिए आग्नेय कोण, दही मंथन, मथानी वगैरह होती थी ना पहले, राघवेंद्र जी जी। जी 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 गुरुजी गुरुदेव, होती। होती थी गुरुदेव। जी जी, अभी भी देहात में है बाबा। अब भी है हाँ, गुरुदेव। आग्नेय कोण में, ठीक है, शुक्र, दही
उसका रंग कैसा है शुक्र का? दही के समान सफेद, है ना। दधी जो मंथन होता है, अगर उसका कक्ष हमको बनाना है तो वो फिर आग्नेय कोण में होना चाहिए। ठीक है। कुआं, ठीक है, कुआं, तो कुआं के लिए या जल के स्थान के लिए पूर्व। कुआं में और जल के स्थान दोनों में अंतर है, इसलिए याद रखिएगा। अभी कुआं के लिए बता रहे हैं। पूर्व दिशा, ईशान, उत्तर। अब तब जो है सो लास्ट ऑप्शन है पश्चिम। ठीक है, सबसे लास्ट पश्चिम। ठीक है। गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि सबसे सही डायरेक्शन उसकी पूर्व है, फिर ईशान है, फिर उत्तर है, फिर पश्चिम है। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट में हम पश्चिम में इसको कर सकते हैं। हालांकि पश्चिम में बनाने से लक्ष्मी का वास कृपा हमको प्राप्त होता है, लेकिन इसको ऑप्शन को हमको सबसे अंतिम में रखना चाहिए, है ना। और खास करके जी पश्चिम में तो खड्डा बनेगा। हाँ, वो खड्डा जो है सो ठीक नहीं होगा। गड्ढा का स्थान जो है सो हमारा जी मकान जी के आगे की पूर्व दिशा में हो तो सबसे अच्छा है ना। जी भगवान। और किसी भी प्रकार का वस्तु भंडारण है तो वह जो है हम दक्षिण दिशा में रख सकते हैं। जिससे कोई भी घर का आपका जो है सो अलमारी हो गया, है ना, कुछ भारी बक्से रहते थे पहले, है ना, जी जी टीवी गार्बेज भी बोलते हैं। भंडारण के लिए, अनाज इत्यादि भंडारण के लिए पूरा होता था ना। ये तो जो भारी चीजें जी जी हैं वो हमको भवन के दक्षिण पहला प्रयास करना चाहिए कि दक्षिण, उसके पश्चात पश्चिम में करें। ठीक है, दक्षिण फिर पश्चिम। ठीक है, बोलिए। जी नैऋत्य में कर सकते हैं भगवान। नहीं, नैऋत्य कोण में जो है कर सकते हैं, लेकिन चाहिए नहीं। ठीक है, नैऋत्य कोण में जो बताएंगे और पश्चिमी। भी चीजें नैऋत्य जी कोण जी से संबंधित। राहु का भी स्थान है ना, उसको भी देखिए, राहु केतु। ठीक है, इन चीजों के लिए भी है, तो थोड़ा सा उस ये ग्रह स्थिति को देख किसके लेते लिए हैं। बता रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं भगवान, ये लास्ट वाला थोड़ा ये सा। जो लास्ट वाला नहीं है, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। ये जो है अन्य किसी प्रकार का हैवी हमको सामान रखना हो, जैसे अलमारी हो गया, है ना। घर में पलंग ही हमको रखना है, आजकल तो दीवान इत्यादि पलंग चलते हैं ना पूरा। ठीक है, तो जी फ्रिज वगैरह हो गए, हैवी सामान हो गया, आपका बक्से होते थे पहले। ठीक है, इन सबको हम दक्षिण दिशा में रख सकते हैं। ठीक है ना। इक्विपमेंट्स जो हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, जितने भी आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, आग्नेयास्त्र, ठीक है, जितने भी हमारे अग्नि से संबंधित हैं, ठीक है, उन सबका भंडारण हमको अग्नि कोण के आसपास ही रखना चाहिए। ठीक है, जैसे गैस हो गया, माइक्रोवेव हो गया, है कि नहीं, इंडक्शन हो गया, ये सारी चीजें जो है हम आग्नेय कोण में रखें। ठीक है, अब किसी के पास तीनों चीज है तो कहां रखेगा, बोलिए, समस्या होगा ना। गैस भी है, इंडक्शन भी है, और उसके साथ साथ में जी जी माइक्रोवेव ओवन है, अब कहां रखेगा, सब अग्निकोण में कैसे रखाएगा। तो उसको प्रयास हमको इस तरीके से करना है कि वह जो है घर बनाते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो गृहिणी है उसका जो मुख है पूर्व की तरफ हो, खाना बनाते वक्त सबसे उत्तम स्थान है पूर्व दिशा। उसका मुख जो है पूरब की तरफ हो, दक्षिण की तरफ कदापि नहीं। ठीक है, ठीक है ना। पश्चिम या जी जी उत्तर की फिर बात चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, घृत या तेल का भंडार, ठीक है, घृत या तेल का भंडार, यदि हमको, पहले लोग रखते थे ना इन सभी चीजों को स्टोर करके, आज भी रखते हैं भगवान। आज भी रखते हैं ना। हाँ, तो घृत या तेल का जो 1 किलो, भंडारण, ये 1 सभी किलो जो है तेल कोई लाता है नहीं।
हाँ, दक्षिण आग्नेय कोण, ठीक है। ये तो आग्नेय कोण हो गया आपका पूरी तरीके से। यहाँ पर जो है ये दक्षिण दिशा के अंतर्गत आ गया, है ना। इस जगह पर रख सकते हैं दक्षिण आग्नेय कोण, ठीक है। घृत या तेल का भंडार, ठीक है। इसके बाद में एकांतवास, ठीक है। एकांतवास, यदि किसी का एकांत, लोग मेडिटेशन के लिए क्या करते हैं, एकांतवास का मतलब क्या है, मेडिटेशन, ठीक है। थोड़ा सा जी जो है सो बिल्कुल। एनर्जाइज करने के लिए, चार्ज करने के लिए, तो यह जो है हमारा पश्चिमी वायव्य कोण, ठीक है। पश्चिमी वायव्य कोण, ये हमारा वायव्य कोण हुआ। इस स्थान पर आप रख सकते हैं पश्चिमी वायव्य कोण, ठीक है। या फिर इसके यहाँ पर कोई मकान निर्माण है, यहाँ पर जगह छूटा हुआ है, तो आप इस स्थान पर रख सकते हैं, ठीक है। पश्चिमी वायव्य कोण में एकांतवास, मेडिटेशन के लिए, ठीक है। अन्न का भंडार हो, ठीक है, तो यह भी यहाँ पर आप रख सकते हैं, अन्न का भंडार, ठीक है। अनाज रखते थे ना लोग बोरे में भर के, बोलिए, उसका भंडार भी हम वायव्य कोण में, बोलिए राघवेंद्र जी। जो भगवान मेडिटेशन तो ये ईश्वर की सेवा आराधना ही हुई, तो फिर वो ईशान में क्यों नहीं कर सकते? मेडिटेशन कब होगा, मन जब स्थिर होगा, बोलिए जी। मन मन अब क्या बोले, चंद्रमा मनस हो जाता, चंद्रमा का जहां आधिपत्य होगा वहीं पर ना, जी। तो वही है। तो फिर यानी कहने का तात्पर्य पूजा के लिए कोई मन एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं। पूजा अलग चीज है, और हमारा आध्यात्मिक जो है सो जो हमको लेना हो, ठीक है, वह जो है सो हमको एकांतवास चाहिए, ठीक है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, तो वो कहीं ना कहीं हमको वो चंद्रमा से ही मिलेगा। मन जब तक स्थिर होगा नहीं तब तक आपको जी मेडिटेशन होगा ही नहीं, ठीक है। जी बाबा। तो पूजा में और इसमें दोनों में अंतर है, ध्यान और पूजा दोनों में अंतर है, ठीक है। जी बाबा। और लोग गुस्सा के कोप भवन इत्यादि भी चले जाते थे, है कि नहीं। तो कोप भवन काहे लगी जाते थे, बोलिए, अपना मन शांत करने के लिए ना। तो कोप भवन भी इसी के आसपास में नहीं रहता है, बोलिए। जी। अन्न भंडार हो गया। चिकित्सा का कक्ष, कोई दवा खाना हो, जल्दी कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उस सभी के लिए आप जो है ईशान कोण के पास, ठीक है, उसका कमरा बना लीजिए, ठीक है। या इसके आसपास का जो कमरा हो, ये कमरा, ठीक है, इसके पास ईशान कोण में उसका जो है सो मुख करके ईशान कोण की तरफ उसको दवा खिलाइए, जल्दी रिकवर हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष चीजें देखी हुई हैं, ठीक ना। तो चिकित्सा का कक्ष, दवा के लिए, औषधि के लिए जो कक्ष होगा हमारा ईशान कोण की तरफ होगा, ठीक है। सूतिका गृह, ठीक है, या शस्त्रागार, अपने शस्त्र इत्यादि रखते थे लोग, कहाँ रखते थे, नैऋत्य कोण में, ठीक है, नैऋत्य कोण में, ठीक है। सूतिका गृह वह भी जो है सो हमारा नैऋत्य कोण में ही होना चाहिए, ठीक है। कोषागार, हमारा जो कोष हो, कुबेर का स्थान हो, कौन सा दिशा है, बोलिए, उत्तर। उत्तर। उत्तर दिशा, ठीक है। तो ये हमारे भवन में महत्वपूर्ण चीजों के लिए स्थान है। अब कुछ आपको जो है प्लान जो है सो हम दिखलाते हैं,
ठीक है, तत्पश्चात आप लोगों के प्रश्न लेंगे। देखिए, वास्तु चिंतामणि में पौराणिक ग्रंथ है, इसलिए इसको जो है सो हम आप सभी के सामने रख रहे हैं। उस दिन प्लान दिखला रहे थे ना, इसमें देखिए ये सब चीज दिशाओं के ऊपर भी आधारित है। देखिए फर्स्ट प्लान, ठीक है, दिख रहा है आप सभी को? बोलिए। जी जी गुरुदेव, गुरुदेव, जी गुरुदेव, दिख रहा है। जी गुरुदेव। स्थान, धन, अन्न का संग्रह, जल का स्थान, भोजन गृह, ये सब जो है आपका कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। आगे देखिए इसी चीज को, ये किसी के पास इतना क्षेत्रफल है तो क्या करेंगे, मंत्र भी लिखा हुआ है, ठीक है, और मैंने इसको जो है सो ग्रुप में भी डाल दिया है, ठीक है। सेकंड जी गुरुदेव, देखा। जी जी। धर्म स्थान, ठीक है, धन संग्रह, आयुध कक्ष, अध्ययन के लिए भोजन गृह, ठीक है, देखते जाइए। थर्ड प्लान देखिए, अब घर में यदि किसी एक व्यक्ति के लिए प्लान करना हो तब तो यह ठीक ठाक। अब 2-4 यदि सदस्य हैं, सबके लिए शयन कक्ष इत्यादि हमको चाहिए, अब एगो शयन कक्ष से होगा? बोलिए। अब इसमें जो चीजें आपके लिए उपयुक्त है उस स्थान पर वो चीजों को रखिए, ठीक है। इसके अलावा बाकी में आप कमरों को बनाइए और उसका उपयोग करिए। अभी सब में देखिए कहीं पर भी सीढ़ी के आपको नहीं दिया गया है कि नहीं? भाई सीढ़ी होनी चाहिए कि नहीं आज के डेट में? जी 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 गुरुदेव। देखिए प्लान देखते जाइए आप सभी। ठीक है, देख रहे हैं? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, देख रहे हैं। फिफ्थ प्लान देखिए, छठा प्लान, सातवां प्लान, ठीक है। इस सब में जितने भी आपका जो है सो जरूरी चीजें हैं, ठीक ना, ये सब कुछ यथावत उसके स्थान पर ही हैं, ठीक है। आवश्यकता अनुसार ये प्लानिंग जो है सो किया जाता है। बोलिए। ये सिर्फ 1 BHK फ्लैट का मान के चलिए कि है, ठीक ना, 1 बेडरूम, लेकिन जी आजकल गुरुदेव। ये काम नहीं चलेगा, है कि नहीं? 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम चाहिए ना। बोलिए। जी गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है इसमें बहुत सारी आज के परिवेश में, अब कोई जो है सो आपका क्या बोले, अरे अभी जैसे दही के लिए कक्ष बताए थे ना, दधी मंथन कक्ष, बोलिए। जी गुरुदेव। अब आप दधी मंथन कक्ष रख दीजिएगा प्लान बना के, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तो उस जगह का यूटिलाइज होगा? बोलिए। नहीं नहीं, उपयुक्त नहीं होगा। उपयुक्त नहीं है। स्थान किसी का जो है सो बर्बाद हमको नहीं करना चाहिए। आप देख लीजिए, किसी को भी राय देने से पहले, किसी को भी किसी भी विषय का आप राय दे रहे हैं, ठीक ना, तो उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए उसका कम से कम नुकसान हो, ठीक है। पहला तो नुकसान हो ही नहीं, फिर भी अगर थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ना,
उसका और आपके बीच में जो कन्वर्सेशन है, ठीक है, जो मैसेज जो है सो कन्वे का जो सिस्टम है, ठीक ना, आप कितनी अच्छे तरीके से उसके पास में अपना मैसेज पहुंचा पा रहे हैं, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक ना। जरूरी नहीं है कि आपसे वह संतुष्ट होके सब कुछ दे देगा, आपको दान दक्षिणा सब कुछ प्रदान कर देगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि वह जो है आपसे सेटिस्फाइड नहीं होता है। बोलिए, होता है कि नहीं होता है कई बार? बोलिए। जी उसको सेटिस्फाई करने के लिए अपना मैसेज पूरी तरीके से कन्वे करना, ये भी बहुत बड़ा चीज है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, ठीक है, चीजों पर पकड़ रखनी चाहिए होती है, ठीक है। आज हमने आपको इन सब विषयों से अवगत कराया कि कौन सा स्थान कहां पर है। अब विस्तृत जो इसका विवरण है, क्यों रखना चाहिए, कहां पर रखना चाहिए, ठीक है, इसके दिशाओं में दीवारों पर रंग कैसा हो, ठीक है, इन सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा भी बाकी है, ठीक है। ये सिर्फ जो है हम गृहारंभ से पहले एक जो है आपको आइडिया दे देते हैं, जिसे लेआउट कराते हैं ना, तो लेआउट के बारे में बताए थे कि नहीं, कल बताए थे ना। किसी का कोई अगर मकान है इस प्रकार का, ठीक है, आप उसके ऊपर जो है जा रहे हैं नक्शा के हिसाब से उसको करवाने के लिए, अपने जो है तो क्लाइंट आपका बात माना और आपके द्वारा दी हुई ड्राइंग को ही उसने इंजीनियर से मेजरमेंट के हिसाब से बना लिया, ठीक है। बोलिए। जी गुरुजी। खूंटी इत्यादि जब वो प्रयोग करता है, ठीक है, तो खूंटी यहां से लेके यहां तक, यहां तक, यहां तक, ठीक है। पहला वहां यानी कि आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान्य, ठीक है। अब उसने जो है पिलर इत्यादि वहां पर डालना शुरू कर दिया, ठीक है, कोई भी पिलर कहीं पर अपना डाल रहा है, ठीक है, ठीक है। जी अब जो है यहाँ पर वह जो है मकान जो निर्माण करेगा, ठीक है, जो भी अपना उसका जिस हिसाब से भी जो सिस्टम रहा हो, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर निर्माण कर रहा है, सब कुछ आपके अनुरूप है, ठीक है। आप गए वहां पर देखने के लिए, देखिए क्या दोष है, ठीक है, तो किन किन चीजों को अपने साथ में देखिएगा, यहाँ पर किन किन चीजों की आवश्यकता है, बोलिए। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि हमने अपने ड्राइंग में जो इसको बताया है वो चीजें यहाँ पर है कि नहीं, और वह हूबहू यहाँ पर आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। बोलिए। अब तब ना फिर गृहारंभ के लिए जो है सो प्रयुक्त होइएगा, पूरा जो है सो यहाँ पर आपने बिछा दिया जाल, और जाल बिछाने के बाद में जो है सो सबको जो है सो लाइन में लेते हुए आप चले जा रहे हैं, है ना। तो इन चीजों की जानकारी होना आपको आवश्यक है कि कौन सा कमरा हमारा कहाँ पर है, उसका उत्तरी दीवार, पूर्वी दीवार कहाँ पर आ रहा है, कोई दीवार टेढ़ा ना हो, ठीक है। इन सभी बातों के लिए ये स्थान आपको मालूम होना चाहिए कि किचन हमारा यहीं पर रहेगा, ड्राइंग रूम हमारा यहाँ पर होगा, यहाँ पर हमारा डाइनिंग रूम होगा, ये जो है हमारा बेडरूम है, ठीक है, सीढ़ी हमारी होगी, ठीक है। उसके लिए उपयुक्त स्थान, जल के लिए कौन सा स्थान हमने उसको दिया था बना के, उसके अनुसार वो कर रहा है कि नहीं। तो जब हम गृहारंभ करेंगे तो गृहारंभ, गृह प्रवेश सब कुछ जो है सो हमारा होगा, और इसके लिए भी हमारा चक्र है, इन चक्रों को जानना है, जैसे वृष चक्र, ठीक ना, इसके बारे में जानना, विवरण जो है सो प्राप्त करना है कि नहीं। तो ये चीजें जो है सो आपको जाननी होंगी, और तब जो है सो हम जाके आगे अपना गृह प्रवेश पर आरंभ करेंगे। राहु के बारे में बताएंगे, राहु का पीठ क्या होता है, पूछ क्या होता है ना, थोड़ा बहुत भद्रा का ज्ञान भी बताएंगे, है कि नहीं।
इन चीजों को जानेंगे तबे ना गृह प्रवेश कराइएगा। जी बिल्कुल। गृह प्रकरण में सब कुछ चीजें जो है सो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आज की कक्षा से संबंधित कोई प्रश्न है शेष, आप बताइए। एक साथ राघवेंद्र जी का प्रश्न रह गया कि ये 16 दिशाएं क्यों हैं, इनका क्या अभिप्राय है ना भगवान? बहुत सारे जी नहीं भगवान, दूसरा प्रश्न है, दूसरा चलिए। प्रश्न है। बोलिए। गुरुदेव ने अभी वास्तु चिंतामणि ग्रंथ का आधार लिया है, तो सभी जितने भी ग्रंथ है वास्तु के, ये सभी में एक मान्यता है या परस्पर भिन्नता है? थोड़ा बहुत जैसे भिन्न। वास्तु जैसे मयमतम है, मानसारम है, ये आपका विश्वकर्मा प्रकाश है, ये सभी ने उसी स्थान पर वही बताया है या उसमें भिन्नता है? अगर भिन्नता है तो किसको प्रमाण माने? नहीं, मूलभूत चीजें जो है बिल्कुल आपको वहां पर आप पंचांग उठा के भी देखिएगा तो कोई ऐसा नहीं जानकारी जो है सो ये है कि पूजा घर जो है सो नैऋत्य कोण में कोई लिख देगा। ठीक है, वो ईशान कोण में ही बताएगा। ठीक ना, वो पूजा घर को जो है आप कभी नहीं बताएगा कि आप पूजा घर को जो है सो नैऋत्य कोण में रख दीजिए या पश्चिम में। ठीक ना, सबका जो है सो जो सिद्धांत है अपने मतानुसार कुछ कुछ चीजों में भिन्नता ले आए हैं। जैसे नैऋत्य कोण में बेडरूम के बारे में कुछ लोग जो है सो बात करते हैं, है ना, कुछ लोग जो है सो बात करते हैं दक्षिण में, तर्क देते हैं। हम जो है सो कहते हैं कि आग्नेय कोण में भी बेडरूम हो सकता है। अब पूछिए क्यों और किसका हो सकता है, बोलिए। जी आपने अभी बताया था इसके पूर्व नवदंपति के लिए वो ठीक है। दंपति के बीच में देखिए जिसको संतान इत्यादि की समस्या है, ठीक ना, जिनको जो है सो मतलब दोनों कपल्स के बीच में जो है सो थोड़ा बहुत जो है सो परेशानियां होती हैं, ठीक ना, उन परेशानियों के लिए जो है सो उनको जो है सो क्या कराइए, दोनों को एक ही उस आग्नेय कोण में उनका बेडरूम का व्यवस्था वहां पर आप करिए। ठीक है, और जब गर्भ हो जाए, ठीक ना, तो डिलीवरी से बहुत पहले तक, ठीक है, दूसरे तीसरे जब पता चल गया कि हाँ वो जो है सो प्रेग्नेंट है या उनको गर्भ हो गया है, तो उनका स्थान चेंज कर देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि उसी मकान में रहने के चलते गर्भपात हो जाता है, उसी कमरे में रहने के कारण। ठीक है, तो आपने तो बताया कि ठीक है आप इसमें रखिए संतान होगा, पता चला कि हाँ भाई संतान का जो है सो योग सब कुछ उसके लिए उपाय इत्यादि सब कुछ किए, ठीक है, वहां पर हो भी गया। लेकिन समस्या क्या हुई कि वह जो है संतान को जब जन्म दिया उन्होंने तो भी इसी कमरे में वहां पर थी, इसके वजह से संतान जो है सो गर्भपात हो गया या फिर किसी कारण जैसे संतान जो है सो इस दुनिया में नहीं रह पाया। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आपने तो बेडरूम के लिए यहाँ पर तर्क दे दिया दोनों नौ दंपति को, ठीक है, लेकिन वहां तो वो रिजल्ट जो है सो आपकी बातें सत्य हो के भी झूठ हो गई, बोलिए, है ना। तो इस चीज का भी ध्यान होना आवश्यक है, ठीक है, लेकिन किस परिस्थिति में, परिस्थिति के अनुसार वो चीजें जो है सो परिवर्तित होती हैं, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। जी नीतू जी, ठीक है भगवान। जी जरूर। चलिए, हाँ गुरुजी आपने बताया ना कि